नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है शेयर बाजार के बादशाह और 1 रुपए से 1.25 लाख रुपए बनाने वाले राकेश झुनझुनवाला की। क्यों जी, 1 का 1.25 लाख कर देते आप? सुना मैंने। क्या मालूम, वी डोंट काउंट द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। नहीं, धन कभी गिनना नहीं चाहिए। धन नहीं गिनना चाहिए जमा कर लेते हैं, गिनना नहीं पड़ता उसका, तो पेटी वेटी भर जाती होंगी। और क्या मैं, व्हाट डज इट मैटर? नहीं, वो तो ठीक बात है, मैटर नहीं, मैं बताऊं बनाने का तरीका है। ये भी एक बिजनेस है ना, कि इसमें कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं आप। तो ये इसमें आर्ट होता है क्या? ये भी है, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला का मतलब कि 1 रुपया लगाओ तो 1.25 लाख तैयार। एक चीज है चावला जी, देखिए कि जो बीत गया वो शायद कल सही नहीं रहे। तो कभी 1 का 1.25 लाख मालूम नहीं बना या नहीं बना, कितना बना, तो पास में बना लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी बन जाए। हाँ, मैंने ये नहीं पूछा कितना बनाया, मैंने सुना कि आपकी रेपुटेशन ये है कि आप जो हैं जब शेयर बाजार में लगाते हैं तो शेयर बाजार का मतलब पैसा बनेगा। इज द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग ऑफ एल्डर्स। नहीं तो कोई आपने सीखा होगा ना कहीं से? ये सीखा तो क्या मतलब, मैं जब 15-16 साल का था तो मेरे पिताजी भी थोड़ी बहुत शेयर बाजार में इंटरेस्ट लेते थे, तो मेरे भी बहुत इंटरेस्ट होने लगा। फिर वो भाव बढ़ते घटते थे और मेरे डैडी और उनके दोस्त डिस्कस करते, मैं पूछता था कि भाई ये भाव घटते बढ़ते क्यों है? तो डैडी बोलते थे न्यूज पर देख, ग्वालियर रेवन के बारे में कोई न्यूज आएगी तो ग्वालियर रेवन का शेयर ऊपर नीचे होगा। तो मुझे बहुत फैसिनेशन होता था। तो वही उम्र से मैं कंपनियों के बारे में पढ़ता था, बैलेंस शीट्स पढ़ता था। फिर फादर गवर्नमेंट में थे, बोले पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो करेगा क्या, तो पढ़ा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। फिर मैंने बोला मुझे शेयर बाजार जाना है, तो पिताजी ने बोला पैसे दूंगा नहीं, कभी ऐसे मत करना, ऐसे कर दूंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, शेयर बाजार में सक्सेसफुल नहीं होगा तो 15-20 हजार कमा लेगा। यू हैव माई ब्लेसिंग्स, डोंट फॉरगेट योर वर्ड इज योर बॉन्ड, बी फियरलेस, मे गॉड ब्लेस यू। और आ गए हम तो शेयर बाजार में। फिर उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए भी आप शेयर बाजार में कितना पैसा लगा? 5,000 लगा था पहली बार आपने? था ही नहीं तो लगाते खाते 5,000 रुपए थे। खबर ये है कि अब जो मार्केट है, जैसे हर्षद मेहता ने 91 से 92, 93 में बनाया मार्केट को और उसके बाद इतना बड़ा स्कैम निकला। हर सक्सेसफुल के पीछे कोई ना कोई स्कैम होता है। आजकल स्कैम बाहर नहीं आ रहे। सट्टा बाजार जो है, जो आपका शेयर बाजार है, वो सट्टा बाजार है, शेयर बाजार नहीं है। हर चीज कोई दुनिया में, हर चीज जो अनसर्टन है वो गैम्बल तो नहीं है। आज आप शादी करते हैं, आपको मालूम है शादी अच्छी रहेगी खराब रहेगी, उससे इट्स अ गैम्बल। सो देयरफॉर एवरीथिंग, जो भी चीज दुनिया में अनसर्टन है, I don't think, no, whether it will be successful or not is always uncertain. You have a baby, will the baby be good or not is uncertain. Life is uncertain. I can't say life is a gamble. आप शेयर बाजार के अंदर जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं या जो भी कंपनीज हैं, जैसे हर्षद मेहता ने भी एक मार्केट के अंदर एक कंपनी के ऊपर लगाया, उसके ऊपर ले गए। फिर आपके बारे में ये कहते हैं आपने जैसे टाइटन पे लगाया तो उसके बाद आपने पैसा कमाया। तो आप लोग फैसला कर लेते हैं कि इसी कंपनी के ऊपर चढ़ाना है और मार्केट उसमें। भाई साहब, वो फैसला मैं चला सकता तो पूरी दुनिया के धन मेरे घर में ही रहता है। तो सही काफी जा रहा है। नहीं भाई साहब, वो होता तो क्यों नहीं हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया का धन में ले आता था। मेरे बोलने से कोई कंपनी का भाव बढ़ जाता था और रह जाता था। साहब, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छे। ये इंप्रेशन की ये मार्केट गैम्बलिंग डन है। ये मार्केट कोई बिना कोई कारण ऊपर नीचे जाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति आके कुछ भी चीज गलत करे और सही करे, वो सब चलता है। आई थिंक ये बहुत गलत इंप्रेशन है। ये जो अभी मार्केट अभी पिछले 1 महीने में गिरी है, एकदम 21,000 पे चली गई, उसके बाद 17,000 पे लटक रही है। इसके पीछे क्या लगता है आपको? ये फंडामेंटल? तो भाई साहब, 17,000 का तो इंडेक्स था अगस्त में, सितंबर में। कौन सी बहुत सी दुनिया डूब गई? तो 21,000 गलत था ना? तो भाई साहब, तो 3,000 भी तो गलत था ना। जब तो लोग नहीं बोले कि शेयर बाजार में शेयर लो, जब तो जर्नलिस्ट आके राकेश झुनझुनवाला को इंटरव्यू नहीं करते थे, तो मार्केट का नेचर ही वो, इट इज द एनिमल लाइक दैट। वो एक्सेस करने वाले है दोनों साइड में। आपने जब लगाया राकेश झुनझुनवाला के बारे में ये कहा था कि बुल हैं आप, कॉन्फिडेंस आपका इतना है कि जिसकी वजह से लोगों के तो जब इंडेक्स में 3,000, अब आप बेयर बन गए। हमको बेयर नहीं, हमको भाई साहब, कोई भी आदमी भागेगा 100 किलोमीटर की रेस तो 40-50 किलोमीटर के बाद ठहरेगा ना, थकेगा ना। राकेश झुनझुनवाला थक गए? नहीं, मैं क्यों थक गया बाजार? अरे मैं क्यों थकूं, मेरा जिंदगी भर शेयर बाजार में रहा हूं। लेकिन इंडेक्स समझो 3,000 से 15, 16, 17, 20 हजार हुआ तो बाजार भी रुकेगा, सांस लेगा, समय लेगा, कंसोलिडेट करेगा, उसमें क्या गलत है? नहीं, जो 1 महीने में 17,000 से 21,000 गया, वो गलत है ना? तो भाई साहब, बाजार में गलत या सही लेने वाले अपन कौन? बाजार तो जो करने वाला है वो करने वाला है। अपन बाजार को समझो और फायदा करो। अपने को क्या, अपन ना अपन 17,000 का 21,000 कर सकते हैं, ना अपन 21,000 का 17,000 कर सकते हैं। बाजार तो जो करने वाला है वो करने वाला है। नहीं, बाजार करता कौन है?
करता कौन है? अपन सब मिलके। इट इज ह्यूमन, इट इज मास क्राउड साइकोलॉजी। नहीं, रिटेल तो 20-25% है हमारे यहाँ, बाकी भाई साहब, लेकिन जो म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनी है, उनके पास पैसा तो रिटेल का ही है ना। वो रिटेल वाले ही पैसा डालते हैं तो वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बाहर से आ रहा है, इतना बिलियन डॉलर जो बाहर से आ रहा है, उन्हीं की वजह से ऊपर नीचे भी तो हो रहा है ना भाई साहब। बट द साइकोलॉजी ऑफ अ रिटेल इन्वेस्टर एंड द साइकोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज नो डिफरेंट। लोग जो आम इन्वेस्टर है, जो रिटेल जिसको बोलते हैं, 20-25% इंडिया में है, बाकी कंट्रीज में जो डेवलप मार्केट हैं वहां पर कोई 40 या 50% के करीब है। इसका मतलब जी पैसा जो लग रहा है कुछ चुनी हुई इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्वेस्ट करती हैं, और चार्ज ये है कि प्रमोटर्स के साथ मिलकर के स्टॉक ब्रोकर जो हैं वो स्टॉक मार्केट ऊपर ले जाते हैं, उनका पैसा बनता है और निकल जाते हैं बाहर। चावला जी देखिए, सब खिचड़ी पुलाव मेरे को लगता है। दुनिया में जो हिंदुस्तान में हुआ है वो दुनिया की हर मार्केट में हो रहा है, वह अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, कोई भी जगह हो, दुबई हो। तो हिंदुस्तान में जो हुआ है कुछ अलग नहीं है। लोग शेयर बाजार को क्या है कि वी इंडियंस आर मोस्ट गलेबल। जब 3,000 में लोगों को बोलो कि शेयर लो तो बोले शेयर बाजार गाली देते हैं। 19,000 20,000 में बोलो बी केयरफुल तो बोलते हैं यू आर बेरिश। तो वी डोंट अप्रोच द मार्केट विद मैच्योरिटी। पर एक बार राकेश जी फ्रेंकली पूछना, सीधी बात है, मेरे प्रोग्राम करना है कि आपको लगता है कि ये मार्केट जो हमारी है, इंडेक्स जो है, वो हमारी अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है उसके फंडामेंटल को ठीक तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है? एब्सोल्युटली। आपको लगता है एब्सोल्युटली कि मार्केट अभी भी बुलिश होने वाली है? Maybe it will take little time, but I'm bullish. Maybe it will take time, 6 months, 1 year, market will consolidate. But मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ऊपरी मार्च में रहने वाली है और उसके साथ मार्केट भी ठीक है। अब मार्केट, आपको फ्यूचर क्या लगता है? हमको फ्यूचर लगता है, मेरे को 6 महीना साल भर लगता है कि इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट ईयर, बट बियॉन्ड दैट आई एम बुलिश। 6 महीने तक गिरेगी सर मार्केट, आपको लगता है? गिरे नहीं, कंसोलिडेट कर ले। मे भी 15,000, 17,000, 14,000, 18,000, ऐसा कुछ 15,000 से 18,000 के बीच में रहने वाली है। इट इज डिफिकल्ट टू से, बट आई डोंट सी अ न्यू हाई इन द नेक्स्ट 6 to 9 months। बढ़ेगी नहीं, मतलब हिंदी में पूछ रहा हूँ इसलिए मतलब जैसे हर साल इंडेक्स नया हाई बनाता था ना, जो लास्ट ईयर का टॉप था वो क्रॉस कर देता था। बजट का असर कुछ नहीं होने वाला इसका मतलब? क्या मालूम बजट में कुछ होने वाला है? नहीं, कुछ हर साल कुछ ना कुछ रिएक्ट होता है ना, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। नहीं, बट अब भाई साहब मेरे को नहीं लगता बजट का कुछ ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। बजट का इफेक्ट बिल्कुल नहीं ना अच्छा ना खराब। तो अभी आप जैसे अगर कोई आपसे एडवाइस मांगे कि अगर आप होल्ड, आप कहेंगे लॉन्ग टर्म के करिए। लॉन्ग टर्म आपकी मैंने देखा कई बार भाषण कि आप तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। बिल्कुल। तो राकेश झुंझुनवाला ने तो पिछले 10 साल में जितना पैसा बनाया है लॉन्ग टर्म तो नहीं है ना। आपका लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या है? लॉन्ग टर्म 3 to 5 years। अरे 3 से 5 साल में, पर आपने तो हर 3 साल में बात तो नहीं बेचे हुए ना शेयर, तो जैसे बिल्कुल मेरे पास शेयर है जो मैंने 17 साल तक नहीं बेचे। जो बेचे पैसा जिसमें बनाया वो तो उसी में बना ना, जो शॉर्ट टर्म में बेचे और खरीदे। बिल्कुल ही नहीं भाई साहब, इन्वेस्टमेंट में मेन पैसा बना। अभी भी आप लॉन्ग टर्म के लिए? बिल्कुल। तो मैंने टाइटन लेना चालू किया था 2002 में, आज तक मैंने 100 शेयर नहीं बेचे। अगर किसी को जल्दी पैसा बनाना है, कैसे बनाना चाहिए तो मैं पूछूंगा आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। जल्दी पैसा बनाना कैसे? रेस चलते। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के बादशाह राकेश झुंझुनवाला से। राकेश जी, मैंने आपसे बोला था कि एक तो पैसा बनाना जो है ना, कि पैसा कैसे बनाए। शेयर मार्केट में लगता है सट्टाबाजी चलती है, तुरंत पैसा कैसे बनाए? आपको तुरंत पैसा बनाना? हाँ, तुरंत इंस्टेंट। रेस कोर्स जाके जुआ खेले वहाँ? अभी आज चाहोगी, सैटरडे है ना, रेस होगी। तो आपने रेस में तो पैसा नहीं लगाया ना? आज तक नहीं लगाया। पर शेयर बाजार में अभी भी आप नहीं मानते इस बात की कि ये सट्टा बाजार है, जुआ बाजार है और लोग मिलजुल करके लूट रहे हैं निवेशकों को? सर आपको ये सब लगता है तो बातें क्यों? आपको इन्विटेशन दिया किसने? पिताजी ने बोला शेयर बाजार में आओ। आपको ऐसा लगता है कि ये सब सट्टेबाजी है, मैनिपुलेशन है, ऐसा है वैसा है, तो क्यों तो आप शेयर बाजार आते हो और क्यों प्रोग्राम करते हो? भी लालच देते हो ना आप लोग, तो पैसा लालच दुनिया में सबसे खलती और खराब चीज है ना, तो मत करो लालच। लेकिन मुझे एक चीज मालूम है कि जो आदमी समझदार है, समझदारी से काम लेगा, उसको शेयर बाजार में बहुत कुछ कमाने की जगह है और कमाएगा। कैसे? अच्छा, ईमानदारी से पैसा कमाना हो तो कैसे कमाए शेयर बाजार के अंदर? अगर आप किसी के पास 10,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जैसे आपने शुरू किया था, ईमानदार आदमी पैसा बनाना। भाई साहब, मेरी और आम लोगों में एक फर्क है कि मैंने फुल टाइम अपनी जिंदगी शेयर बाजार में लगाई। तो आम लोग तो फुल टाइम नहीं लगाते। तो एक चीज है कि आपको लगता है कि शेयर बाजार अच्छा है, बढ़ने वाला है, तो आप डिसाइड करिए कि आपके पास लाख रुपए की सेविंग है, तो आप 25,000, 30,000, 40,000 कितना शेयर बाजार में लगाना चाहते हो। एक बार आपने डिसाइड किया, आपको मेरे को बीमारी होती है तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ ना, शेयर बाजार में भी इन्वेस्ट करना एक स्पेशलिस्ट काम है। तो आप एक अच्छा फंड मैनेजर चूज करिए, वो एक
इट कैन बी एन एसेट मैनेजमेंट, इट कैन बी अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या म्यूचुअल फंड, उसमें आप पैसा लगाइए। वही तरीका है यहाँ शेयर बाजार में रुपया बढ़ाने का। शेयर बाजार ऐसी जगह नहीं है जहाँ आदमी मूल कमाता है, शेयर बाजार ऐसी जगह है जहाँ आदमी मूल बढ़ाता है। मूल बढ़ाता है। हाँ, तो आप ऐसा मत सोचिए कि ब्याज नहीं कमाता है यहाँ। नहीं, यहाँ ब्याज ही कमाता है, मतलब ब्याज, वहाँ ब्याज के बजाय मूल बढ़ाता है। मूल बढ़ाता है, आप कैपिटल गेन होता है। आप ये समझे कि मैं यहाँ मूल कमाऊंगा, फिर वो मूल इन्वेस्ट करूंगा, फिर वो मूल बढ़ेगा, तो बाबू ये होता नहीं है। यहाँ मूल लाइए अपना और मूल लगाइए तो मूल बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये कहने का मतलब कि आप देखने के बाद, पढ़ने के बाद इन्वेस्ट मत करिए, आप किसी प्रोफेशनल के पास जाइए। प्रोफेशनल के पास जाइए और ये आप ये फ्यूचर्स की ट्रेडिंग मत करिए। फ्यूचर ट्रेडिंग बंद कर, बिकॉज मुझे मालूम है कि 10,000 ट्रेड करने आते हैं तो 9,990 बोलते हैं कि उन्होंने कमाया है, उसमें से 9,985 झूठ बोलते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में लोग पैसा खोते हैं। तो ये ट्रेडिंग आपके लिए जहर है, ट्रेडिंग मत करिए। इन्वेस्टमेंट खुद अपनी एक्सपर्टाइज मत लगाइए। अब बॉम्बे स्टॉक में 30 स्टॉक हैं जिसके ऊपर शेयर मार्केट ऊपर नीचे रहती है, निफ्टी में 50 हैं जिसके ऊपर नीचे होती रहती है, उसको 50 को मैनिपुलेट कर लो तो बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप में तो कुछ नहीं हो रहा है। चावला साहब, मैनिपुलेट करना इतना इजी नहीं है। ये मैं आपको बोला नहीं, बाजार औरत जैसा है, कोई औरत को मैनिपुलेट करके देखिए, मालूम पड़ेगा। तो ये बाजार मैनिपुलेट करना, सोचना, गालिब ख्याल बहुत अच्छे है, बहुत सुंदर है, बहुत सरल है। करने जो करने की कोशिश की है सब आतर उड़ गए। कहाँ आतर जेल में पहुंच गए सबके सब। नहीं करने की कोशिश। तो मार्केट अच्छी जगह ही ऐसी है, चीज ही ऐसी है। इसलिए आतर वालों की यूनियन बन गई ना, आप सबका आपस में फैसला करके कि बढ़ाओ गिराओ के पता लगता नहीं। अब चावला जी आपने मान ही लिया है कि नहीं, यहाँ तो मैनिपुलेशन ही मैनिपुलेशन है, तो फिर मैं तो कुछ नहीं, मैं तो विश्वास अपने दर्शकों का बढ़ाना चाहता हूँ कि ये मार्केट अच्छी है। दर्शकों, जब इंडेक्स 3,000 था, जब दर्शक कहाँ थे आप समझे ना। जब किसको बोलो शेयर बाजार लो, अब प्लेन में जाओ किसी शेयर बाजार की बात करें तो कोई बात नहीं करता था। आज कोई बार में जाके शाम को बैठो तो शेयर बाजार के अलावा कोई बात नहीं करता है। तो भाई साहब ये क्यों? तो आपकी सलाह ये है होशियार दर्शक जब दुनिया नहीं खरीदती है तो खरीदते हैं। तो आपकी सलाह निवेशकों को यह है कि आप इन्वेस्ट करते रहिए, पर अभी एकदम फायदा कुछ नहीं होने वाला आपका। ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा। कोई ऐसा तो नहीं है कि आज लिया और कल फायदा हो जाएगा। मैं छोड़ के मत भागिए। ये कोई ससुर जी का घर थोड़ी कोई है कि गए और तिलक हो जाएगा, आप समझे ना। तो यहाँ पे पेशेंस लगेगा, टाइम लगेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेना पड़ेगा। मेरा सलाह जो लॉन्ग टर्म सलाह देना जो चाहते हैं आपको कि छोड़ के मत जाइए स्टॉक मार्केट। बिल्कुल ही नहीं। जितना पैसा खीसे में है आपके, तो बाबू लगाते रहिए आप। पूरा एक साथ लगा दो ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन लगाना चाहिए। तो आपको अगर लगता है कि सेक्टर जैसे दिखाई दे रहा है, अर्थव्यवस्था आप 9% के हिसाब से बढ़ रही है, कुछ लोग बढ़ रहे हैं, 300 मिलियन लोग तो वैसे बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उनके तो कुछ अर्थव्यवस्था से लेना देना नहीं है, तो आपको लगता है कौन से सेक्टर में लोगों को लगता है फायदा होगा? नहीं चावला जी, आई डोंट एग्री विथ यू कि जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है उनको अर्थव्यवस्था से कुछ देना नहीं है। वी हैव इन इंडिया, वी हैव रिमूव पॉवर्टी एट द फास्टेस्ट लेवल इन द लास्ट डिकेड। वो आपके एडिटर ने इंडिया टुडे की मैं आप स्टेटमेंट दिखा दूंगा, आप समझे ना, मिस्टर पुरी का स्टेटमेंट है, राइट? सो देयरफॉर इट्स नॉट दैट इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन इंडिया इज नॉट बेनिफिटिंग द पुअर, maybe it is not benefiting at the pace at which it should. And as far as the stock market is concerned, I think there is great uncertainty, internationally. मतलब दुनिया में, स्पेशली अमेरिका में बहुत बड़े स्लो डाउन होने की एक आकांक्षा, एक डर है। वो होगा जरूर, कैसे होगा, कितने फास्ट होगा, उसका क्या नतीजा होगा, वो बोलना एक बहुत मुश्किल काम है। आपको लगता नहीं कि ये मार्केट जो पिछले एक हफ्ते में गिरी, 10 दिन पहले महीने में, उसके अंदर कोई परिवारों का झगड़ा आपस में हो गया, उसकी वजह से गिर गई? खाली इंडिया का बाजार थोड़ी कोई घटा, पूरी दुनिया का बाजार नहीं। एक दो तीन दिन था वो जब बाजार दुनिया का बड़ा और हमारे यहाँ गिर रहा था। नहीं, बिल्कुल ही नहीं ऐसा हुआ। 2 दिन ऐसा हुआ? ये मेरे को नहीं लगता है कोई जगह, मतलब मुझे कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। नहीं, आप मॉनिटर ज्यादा करते हैं, पर बिल्कुल नहीं। पर मेरे को नहीं लगता है कि फैमिलियों के झगड़ों से इंडियन के स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं जनरल ओपिनियन। आप कभी इसमें बुरी तरह फंसे भी कभी नहीं? फंसे शेयर बाजार में? हाँ, सुना कई बार, एक बार दिवाला होते बचे थे एक बार। आज तक कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ? देखिए, हम दुनिया में 3 ही चीज से डरते हैं, भगवान, बीवी और भाव। तो बीवी से डरते? बिल्कुल डरना ही चाहिए, और भाव से भी डरते। तो इफ हम कुछ भी सौदा करते हैं, वो हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम तो बेच देते हैं। हम तो 100 में कोई चीज ली, 105 का भाव हुआ तो और लेते हैं, 95 हुआ तो बेच देते हैं। पर एक रिस्क की फाइटर लोगों की बात, जो गवर्नमेंट के लोग भी बात कर रहे हैं कि इसमें जो है कोई टेररिस्ट मनी आ रही है, इनसिक्योर मनी आ रही है, जिसकी वजह से वो जब प्रॉफिट होता है बुक करके भाग जाते हैं,
अखबार में आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा मेरे है। को हंसी आ रही है चावला साहब कि हिंदुस्तान में कहीं पैसा नहीं है, टेरिस का पैसा शेयर बाजार में है, कोई दूसरी जगह पैसा लगाने का की जगह नहीं है कि मतलब ये मेरे को लगता है यहाँ टैक्स नहीं लगता ना। इट इज फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। कि आपका सेकंड थिंग, आई ऑल्सो फील हिंदी में जरा कि आतंकवाद का पैसा नहीं लग रहा आपको लगता है? बिल्कुल ही नहीं लग रहा है, और कोई लग रहा होगा तो 1 लाख करोड़ लग रहा है तो लग रहा होगा कुछ 20-25 लाख। मतलब मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आतंकवाद का पैसा लग ही नहीं रहा है, आई हैव नो बेसिस टू से दैट, बट कोई सिग्निफिकेंट मैनर में लग रहा है। ये मजाक लगता है आपको? हाँ मजाक लगता है, मतलब कोई 1 लाख करोड़ लगाए तो हो सकता है 5-10 लाख लगाओ। मतलब आतंकवाद के नाम के जो डर पैदा कर रहे हैं, ये एक मजाक कर रहे हैं ना स्टॉक मार्केट में। मतलब मेरे को नहीं लगता उसका कोई बेसिस है कि आतंकवाद का कुछ पैसा लग रहा है, ना वो टेररिस्ट पैसा या बेच रहे हैं ना ले रहे हैं, ना मेरे को हंसी मजाक का काम लगता है। पर आप बताइए नेक्स्ट स्कैम कब होगा? मेरी बीवी से पूछ के फोन अच्छा, मतलब आप तो शामिल नहीं होंगे इसका मतलब उसके अंदर, अगर बीवी से पूछ लिया तो नहीं होगा। एज फार एज आई नो आई एम नॉट, आई डोंट नो इफ यू नो समथिंग। जब बीवी से पूछोगे तो स्कैम नहीं होगा, इतना तो विश्वास है भाई हमारे साहब क्यों करेंगे स्कैम? सी वी हैव फार लेसर देन पीपल थिंक। हमारे पास दुनिया में जैसा लोग समझते हैं उससे बहुत कम धन है, लेकिन बहुत ज्यादा अपनी जरूरतों के लिए बहुत ज्यादा है। तो स्कैम करके कहाँ जाएंगे और क्यों करेंगे? मतलब आप अपना ये धंधा नहीं बंद करेंगे ना, ये इसी धंधे में रहेंगे आप? जी ना, यहाँ मरना जो हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात।